हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में दूसरे राउंड के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। इस राउंड में सबकी नजरें नंदीग्राम पर है, जहां आज बड़े बड़े दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतरे। धुआंधार रोड शो हुए, खूब तू मैं हुई। दूसरे दौर के लिए किसका ज्यादा जोर रहा, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। दादा मोदी मोदी जय श्री राम आएगा। इस बार बीजेपी का ही पल्ला भारी है। वंदे मातरम। दीदी क्या चाय हमारे दीदी क्या चाय दीदी का टीएमसी जिंदाबाद। एक नंबर नंदीग्राम। 4 जिले 30 सीट 171 उम्मीदवार। ये लेखा जोखा है 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग का। ये दौर जीतने के लिए ममता से अमित शाह ने कैंपेन के लास्ट डे जोर लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 रोड शो और 1 रैली की। उनका सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन नंदीग्राम में दिखा, जहां ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी से फाइट है। नंदीग्राम में ही दीदी ने व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया, तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर मिथुन चक्रवर्ती ने प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम से लेकर खड़गपुर तक 4 रोड शो किए। बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है, जबकि बीजेपी की कोशिश पहली बार बंगाल की सत्ता में कमल खिलाने की है। पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। वंदे मातरम। इंशाल्लाह जय जय। दूसरे दौर में पूर्वी मिदनापुर की 9 सीट पर चुनाव है। इनमें नंदीग्राम भी शामिल हैं। पश्चिमी मिदनापुर की 9, बांकुड़ा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर भी वोट पड़ेंगे। 2016 में यहां टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब समीकरण बदला हुआ है। दूसरे चरण का सबसे बड़ा बैटलफील्ड नंदीग्राम है, जहां अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती और ममता बनर्जी ने रोड शो किए। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दीदी लग रहा है कि या फिर शुभेंदु अधिकारी दादा, मतलब क्या चल रहा है अभी? तो फिलहाल जो माहौल है वो दीदी की तरफ 85% तो नजर आ रहा है। होना चाहिए दादा जावे दीदी आसबे। दीदी आसबे के जीतबे এখানে নন্দীগ্রামে? दीदी जीतबे। কে জিতবে? दीदी जीतबे। तृणमूल। दीदी हवा ना কার হাওয়া এখানে? এখানে मुदीर हवा। दादा ने दीदी नंदीग्राम में दादा कार हवा किसकी हवा चल रही है? वो शुभेंदु का हवा है। शुभेंदु का हवा है। शुभेंदु आ रहे हैं यहाँ पर। और दादा ने दीदी नंदीग्राम में বলা যায়নি, তবে দাদা তো আসা উচিত, দাদা আসবে বলে তো মনে হয়। नंदीग्राम में मुसलमान वोटर 30% हैं, जबकि हिंदू 70% हैं। 2009 से नंदीग्राम में ममता की पार्टी का कब्जा है। नंदीग्राम से टीएमसी को जिताते आ रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के साथ हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इन तस्वीरों से समझिए। अमित शाह ने उन्हें गले लगा लिया, फिर रोड शो ने बता दिया कि इलाके का मूड क्या है। इन तस्वीरों का वोटरों पर कितना असर पड़ा, देखिए। दादा हाँ, हम दादा के ही चाहेंगे और किसी को नहीं लेंगे। बांग्ला में सिर्फ दादा ही आएंगे और कोई नहीं आएंगे। दादा मोदी मोदी जय श्री राम आएगा। अभी क्या माहौल है यहाँ पे? जय श्री राम। यहाँ पे तो ठीक है, दादा ही जीतेगा यहाँ पे। माहौल क्या है अभी यहाँ पे? अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। दीदी जीत रही है दादा? ना दादा ही जीत रहा है। दादा जीत रहा है। माहौल तो अभी बहुत अच्छा है, तो इधर तो दीदी नहीं जीतेगा, दादा ही जीतेगा, शुभेंदु दा जीतेगा। क्यों? दादा हम लोग का लिए बहुत कुछ काम किया नंदीग्राम वासी के लिए। खेला होगा तो दादा खेला होगा। अच्छा, दादा का खेला होगा, दीदी का नहीं होगा? दीदी का नहीं होगा। अच्छा, दीदी तो नाटक कर रहा है, उसका टैंक भांग गया बोल रहा है, उसका नाटक कर रहा है। तो शायद सब लोग चाह रहे हैं कि चेंज हो, कुछ फैक्ट्री बने, उन्नयन बने, इसके वजह से शायद दादा आना जरूरी है। मुसलमान का भी कुछ चल रहा है, बड़ा फैक्ट नहीं है, वो बेकार बात है।
नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में आता है, जहां 16 सीट है। 7 सीट पर पहले चरण में चुनाव हो चुका है। 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2016 में 16 में से 13 सीट ममता की पार्टी जीती थी। जिले में 85% हिंदू, 15% मुसलमान वोटर हैं। हिंदुओं में दलित, आदिवासी वोटर 15% हैं, जिनमें मतुआ भी हैं। नंदीग्राम को छोड़ दें तो मुस्लिम फैक्टर कहीं नजर नहीं आता। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रचार के आखिरी लम्हे तक कोशिश की कि हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो। जो यहाँ पर अभी नंदीग्राम के हालात नजर आ रहे हैं, जो 30% यहाँ मुस्लिम वोट है, वो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। और अगर इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है और सारा का सारा वोट ट्रांसफर होता है ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन वहीं अगर जो मुस्लिम और हिंदू में पोलराइजेशन यहाँ पर एक नजर आ रहा है, अगर वो हो जाता है तो फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए फायदा हो सकता है। कौन जीतेगा नंदीग्राम? नंदीग्राम दीदी जीतेगा। ऐसा पूरा माइनॉरिटी वोट उनके साथ है क्या? नहीं, माइनॉरिटी नहीं है, सबका वोट है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इधर? हमारा तो फुल भरोसा है जो 100% दीदी इधर जीत जाएगा। कौन जीतेगा नंदीग्राम? नंदीग्राम में से दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा। अच्छा, ये आपके यहाँ पर जितना भी मतलब ये जिसको बोलते हैं ना माइनॉरिटी, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये सब दीदी के साथ? सब दीदी के साथ। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतेंगे। तो मुस्लिम वोट है, बटेगा तो नहीं ना? यहाँ पे 30% मुस्लिम वोट है, तो 70% हिंदू वोट है। तो मुस्लिम वोट देंगे तो जीतेंगे, ये बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब वोट करेंगे ममता बनर्जी को। पश्चिमी मिदनापुर की 9 सीटों के लिए भी बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। यहां की डेबरा सीट पर अमित शाह ने रोड शो किया। यहां 2 पूर्व आईपीएस की टक्कर है। बीजेपी से पूर्व आईपीएस भारती घोष तो टीएमसी से पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर मैदान में हैं। ये दोनों सीआईडी में साथ साथ काम कर चुके हैं। डेबरा में भी नंदीग्राम की तरह ही भारी भीड़ अमित शाह के रोड शो में पहुंची। तो पश्चिम मिदनापुर में खड़गपुर सदर में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी कैंडिडेट हिरेन चटर्जी के लिए रोड शो किया। रोड शो में मिथुन डिस्को डांसर फिल्म के गाने पर झूमते हुए भी दिखे। पश्चिम मिदनापुर में 19 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ की अगर आबादी की बात की जाए तो 85% यहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं, 11% के करीब यहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन इसमें भी 35% जो वोटर्स हैं वो एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं। यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों की ही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन वोटर्स को अपने खेमे में लेकर आए। बीजेपी को यकीन है कि वो मिदनापुर में 2019 वाला करिश्मा फिर दोहराएंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मिदनापुर से जीते थे। बीजेपी को दलित आदिवासी वोट बड़ी तादाद में मिला। बीजेपी को लगता है कि यही उसका विनिंग फार्मूला है, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी उसे अप्लाई किया जा रहा है। बांकुड़ा में 8 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान है और यहां ममता बनर्जी और अमित शाह ने भी कैंपेन के जरिए इन सीटों को साधने की कोशिश की है। बांकुड़ा में 84% हिंदू है और 8% मुसलमान, जिसमें से 43% SC ST कैटेगरी के वोटर हैं जो कि किंग मेकर की भूमिका में माने जाते हैं। वहीं दक्षिण 24 परगना में 36% मुसलमान जो कि बेहद निर्णायक भूमिका में माने जाएंगे। दूसरे दौर का प्रचार लॉक हो चुका है। किसका फॉर्मूला कितना हिट हुआ, 2 मई को रिजल्ट में सब साफ हो जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।